नमस्कार दोस्तों, पावर सेफ्टी डिवाइस है SPP। इसमें देखिए ये अंदर लिखा है ना, इसके नीचे वाली बत्ती जल रही है। 3 फेज वोल्टेज सीक्वेंस लॉस। अभी इसमें ये होने पे आपका जो पावर है ना वो 11 नंबर में जाएगा नहीं और आपकी ये मेन कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। इसको अभी बाईपास करके रखा हुआ है। ये फॉल्ट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, फिर बताऊँगा कि ये फॉल्ट क्यों आया था। देखिए दोस्तों, ये है हेल्दी कंडीशन। ओमरॉन का जो K81K सीरीज़ का पावर सेफ्टी SPP डिवाइस है, उसकी हेल्दी कंडीशन है। आपका पावर सप्लाई कितना आता है उसका 10% प्लस और 10% माइनस पे आपको ये जो नॉब दिख रहा है ना, उसका सेटिंग करना है। इसको भी 10% माइनस पे कर देते हैं, ठीक है। ये अभी 10% माइनस पे हो गया, ये 10% प्लस पे है। यहाँ पे देखिए 10% प्लस पे है, 10% माइनस पे आपको अंडर वोल्टेज का रखना है। और जो टाइम डिले है वो करीबन 5 सेकंड आप रख सकते हैं। 5 सेकंड टाइम डिले का मतलब क्या हुआ, 5 सेकंड ऑन डिले, कि जैसे ही आपका MCB उठाओगे तो ये 3 फेस में पावर वो मॉनिटर करेगा और 5 सेकंड के बाद ही आपका कंट्रोल में, मतलब 11 नंबर में और पावर को पास करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे इंजीनियर जी भाई ये हमारे साथ में है। ये पैनल में काफ़ी काम उन्होंने खुद किया है और हमारे साथ हेल्प में भी रहते हैं। तो ये SE का कंट्रोल पैनल है। ओमरॉन का पावर सेफ्टी डिवाइस फेल हो गया था, वो अभी सही हो गया है। SPP पे मैंने आगे 2 वीडियो और बनाए हैं, उसमें आप डिटेल में देख सकते हो। लेकिन ये अलग मॉडल है, तो इसका भी सेटिंग आपको ध्यान में रहे इसके लिए। अभी जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि ये वाला जो सिग्नल जल रहा था अंदर के नीचे 3 फेज वोल्टेज सीक्वेंस लॉस, ठीक है। तो ये जब बत्ती जलता है तो आपको कुछ करना नहीं है। ऊपर के U1, V1, W1 जो सीक्वेंस से लगे हुए हैं उसमें से कोई भी 2 फेज आपको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज बोले तो मान लो कि U1 है तो उसको फिक्स रखो, W1 और V1 को चेंज कर दो। मतलब W1 की जगह पे V1 लगा दो, V1 की जगह पे W1 लगा दो। जो आपको मैं इमेज में दिखा रहा हूँ वो हिसाब से आप इंटरचेंज करोगे तो आपका ये सिग्नल जो दिखा रहा है फेस अनबैलेंस फेस सीक्वेंस का, वो निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें अभी हेल्थी कंडीशन के बाद कुछ भी फॉल्ट आता है तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा सिग्नल जल रहा है। ओवर वोल्टेज का जल रहा है, अंडर वोल्टेज का जल रहा है, या 3 फेस वोल्टेज सीक्वेंस का जल रहा है, ठीक है। उसके मुताबिक आपको आगे बढ़ना है। अगर अंडर वोल्टेज है तो पावर चेक करना है, ओवर वोल्टेज है तो भी पावर चेक करना है, और 3 फेस वोल्टेज सीक्वेंस आपका नीचे से पावर अनबैलेंस हुआ है तो ऐसा हो सकता है। यहाँ पे आपको पावर चेक करना है RYB फेस टू फेस, और न्यूट्रल के साथ भी नापना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हेल्दी कंडीशन में ये सेटिंग में कितना वोल्टेज आ रहा है। R और Y 418, 418, 424, 424, तीनों 3 फेस में R2Y, Y2B, R2B आपको चेक करना है, और न्यूट्रल के साथ भी तीनों 3 फेस में नापना है। तो ये हेल्दी कंडीशन रहती है। ये हेल्दी कंडीशन में आपको पावर चेक करने के लिए ये रेफरेंस में दिखा रहा हूँ कि इतना पावर रहेगा आपका, स्टेबल है पावर, ठीक है। एमीटर के प्रॉप सही से लगे नहीं है, बाकी पावर अभी स्टेबल है। तो ऐसा कुछ भी फॉल्ट आए
तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये हेल्दी कंडीशन है। अभी ओवर वोल्टेज का सिग्नल आया था, हमने सेटिंग बढ़ा के उसको 25 पे कर दिया है, ठीक है, 25% पे। अंडर वोल्टेज का भी 25 पे कर दिया है। और टाइम डिले जो है वो करीबन 5 सेकंड है। और 11 से 14 में 11-12 NC है, 11-14 NO है। जब भी पावर का फॉल्ट आएगा तो ये हेल्दी कंडीशन है ना, उसकी जगह पे आपको ओवर अंडर या 3 फेस वोल्टेज में रेड बत्ती जलेगा। आपको समझ लेना है कि कौन सा सिग्नल से पावर में क्या फॉल्ट आ सकता है। यहाँ पे इसका ड्राइंग भी दिया हुआ है। ड्राइंग के मुताबिक आप कनेक्शन करेंगे तो आपका सिग्नल रेडी हो जाएगा। टावर क्रैंक में अगर आपका नीचे से मतलब कैबिन से स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्ट होने का मतलब MCB तो सब उठे रहने चाहिए कंट्रोल के। और यहाँ पे मेन कॉन्ट्रैक्टर 5540 की बात करें तो KM लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये रो में होस्टिंग वाली जो रो है उसमें ये कॉन्ट्रैक्टर अंदर बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठ रहा है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।